स्वागत है आपका हमारे वर्मा कंप्यूटर क्लास में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, पुलिस हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें किस तरह के टॉपिक रहते हैं और किस तरह के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जो चैप्टर वाइज जो किस तरह के चैप्टर में टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर है, पार्ट है, वह है कंप्यूटर एक परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो यह होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, हमारा जो पहला टॉपिक है वह है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा, निर्देश, सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। यह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। जी हाँ, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है परिभाषा। अब हम लोग परिभाषा जानेंगे, जो क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा स्वीकार करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप को डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलता है, डाटा तथा सूचना को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है तथा प्रोसेस किए गए परिणामों को आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ठीक है, आगे जो हम पढ़ेंगे वह है इस प्रकार कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या हो गए। तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हो गए डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस कर सूचना में बदलना, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करना, ठीक है, सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट निर्गत करना। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। जी हाँ, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डाटा। जी हाँ, इन तीन भागों में बांटा जा सकता है। हमारा जो पहला हार्डवेयर है वह है, हार्डवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं जो हार्डवेयर होता क्या है। तो कंप्यूटर मशीन का वह भाग जिसे हम देख और छू यानी कि टच कर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि, ये सभी क्या है, हार्डवेयर हैं। जी हाँ, ये हमारा जो प्रिंटर है ये हार्डवेयर है, यह हमारा जो सीपीयू है यह हार्डवेयर है, यह कीबोर्ड जो है यह हार्डवेयर है, यह जो स्पीकर है ये सभी क्या है, हार्डवेयर हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, आप जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करना और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जी हाँ, और जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि
वर्ड में हम काम कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। पावर पॉइंट में हम काम कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। विंडोज़ में हम लोग काम करते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। क्रोम, ये सभी क्या हैं? एप्पल, ये सभी जो भी हैं, एक्सेल, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। कंप्यूटर का हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और न ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। जी हाँ। हमारा अगला टॉपिक है डाटा। जी हाँ, अब हम लोग डाटा के बारे में जानेंगे। डाटा कच्चे तत्वों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। डाटा दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। डाटा को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है संख्यात्मक डाटा और दूसरा है चिन्हात्मक डाटा। हम लोग संख्यात्मक डाटा के बारे में पहले जानेंगे, जो कि है न्यूमेरिकल डाटा। यह अंकों से बना डाटा जिसमें 1 2 0 1 2 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन इत्यादि, ठीक है। चिन्हात्मक डाटा, अल्फान्यूमेरिक डाटा के बारे में हम लोग जानेंगे अब। इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इसकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सूचना के बारे में। जो सूचना क्या होता है, ठीक है। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तत्व है, जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। अब सूचना प्राप्ति क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा यह ई बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल थ्योरी, टोटल क्वेश्चन बैंक, टोटल इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ई बुक मिलेंगे, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपना जारी रखते हैं आगे की क्लास को। चलिए, एक और टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। जो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। अनुदेश क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता हम लोग जानेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, ठीक है। जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिग्लेंस, रिलेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो फीलिंग, नो आईक्यू,
ठीक है, इसके बारे में डीपली हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वह है गति। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेस के स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख है, ठीक है, से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। अतः कंप्यूटर की गति को MIPS में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, दूसरा है स्वचालित, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार अनुदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। ठीक है, त्रुटि रहित कार्य, जी हाँ, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम ही देता है। कभी कभी वायरस के कारण भी कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है अस्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है, अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के बाह्य, एक्सटर्नल तथा आंतरिक, इंटरनल संग्रहण माध्यमों, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। ठीक है, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, ठीक है, फास्ट रिट्रैवल। कंप्यूटर प्रयोग, ठीक है, द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो गया है। ठीक है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन। जी हाँ, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। विविधता, ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। कंप्यूटर को आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। स्फूर्ति, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती है और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। ठीक है, गोपनीयता, जी हाँ, सिक्रेसी। अब ये क्या है, तो पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। कार्य की एकरूपता, जी हाँ, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क। बार बार लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विश्वसनीयता, जी हाँ, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य रहती है। ठीक है, कागज के प्रयोग में कमी, पेपरलेस वर्क। कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी
मदद मिलती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया, जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। ठीक है, कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे, जो क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। तो इसमें सेंस नाम का चीज़ नहीं होता है, नो IQ, नो फीलिंग, कैन नॉट एक्सप्रेस आइडिया। ठीक है, यह आइडिया नहीं बता सकता है। नो इम्प्लीमेंटेशन पावर, कुछ ऐसी कमियां भी हैं कंप्यूटर में जो नो लर्निंग पावर, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंप्यूटर की कमियां भी हैं। जैसे कि चलिए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जानते हैं। बुद्धिहीन, नो माइंड, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है। खर्चीला, एक्सपेंसिव, कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है। वायरस का खतरा, इम्यून टू वायरस, कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूषित या समाप्त कर सकता है। ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है। ठीक है, विद्युत पर निर्भरता, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर अपने कार्य के लिए, ठीक है, विद्युत पर निर्भर रहता है। इसके अलावा इसके अभाव में कोई भी कार्य संपन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंप्यूटर का विभिन्न अनुप्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका एक चार्ट के द्वारा हम लोग समझते हैं। आपके एजुकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, बैंकिंग में, मीडिया फील्ड में, ठीक है, स्पोर्ट में, होम अपने घर में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, डिफेंस में करते हैं। आप बहुत सारे जगह हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। चलिए टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जानते हैं। पहला है डाटा प्रोसेसिंग, बड़े और विशाल सांख्यिकी डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। जनगणना, सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सूचनाओं का आदान प्रदान, जी हाँ, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान के बेहतर माध्यम साबित हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के विकास ने तो इसे सूचना का राजमार्ग यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे बना दिया है। शिक्षा, एजुकेशन, जी हाँ, मल्टीमीडिया के विकास और कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बना दिया है। डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्व सुलभता निश्चित की है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। रेलवे और वायुयान आरक्षण, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन, कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे और वायुयान के टिकट लिए जा सकते हैं तथा इसमें गलती की संभावना भी नगण्य है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, जी हाँ, बैंक में कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है।
एटीएम तथा ऑनलाइन बैंकिंग, चेक के भुगतान, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, रुपया गिनना तथा पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। चिकित्सा, जी हाँ, मेडिसिन में शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। रक्षा, डिफेंस लाइन में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। रक्षा अनुसंधान, वायु नियंत्रण, मिसाइल, रडार आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जी हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रहों, उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष प्रयोग हो रहा है। संचार, कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार व्यवस्था कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु प्रकाश की संचरण, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उद्योग व व्यापार, इंडस्ट्री एंड बिजनेस में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। उद्योग, कंप्यूटरों के प्रयोग से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाया है। व्यापार में कार्यों और स्टॉक का लेखा जोखा रखने में कंप्यूटर सहयोगी सिद्ध हुआ है। ठीक है। मनोरंजन के क्षेत्र में, जी हाँ, मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर से कार्य लिया जा रहा है। जैसे कि सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रम, वीडियो गेम में कंप्यूटर का उपयोग कर प्रभावी मनोरंजन प्रस्तुत किया जा रहा है। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया है। प्रकाशन में, पब्लिशिंग में, जी हाँ, प्रकाशन और छपाई में कंप्यूटर का प्रयोग इसे सुविधाजनक तथा आकर्षक बनाता है। रेखा चित्रों और ग्राफ का निर्माण अब सुगमतापूर्वक हो गया है। प्रकाशन में पारदर्शिता लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्रों में बेहतर तालमेल के लिए ई प्रशासन, ई गवर्नेंस का उपयोग कर कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाया है। ठीक है। डिजिटल पुस्तकालय, कंप्यूटर को अंकीय स्वरूप प्रदान कर उन्हें अत्यंत कम स्थान में अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे इंटरनेट से जोड़ देने पर किसी भी स्थान से पुस्तकालय में संग्रहित सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ। आजकल शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होगा, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, पुलिस प्रशासन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, डिजाइन आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है तथा कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव। समय की बचत, जी हाँ, चूँकि कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र है, मनुष्य द्वारा एक साल में पूरा किए जाने वाले कार्यों को कंप्यूटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर के प्रयोग से कार्य में त्रुटि की संभावना नगण्य हो जाती है। जो त्रुटि होती भी है वह गलत डाटा या गलत प्रोग्राम का परिणाम होता है, जिसे पहचान कर सही किया जा सकता है। ठीक है। कार्य की गुणवत्ता,
चूँकि कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, अतः बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात भी उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है। कागज़ की बचत, जी हाँ, डाटा संग्रहण के इलेक्ट्रॉनिक विधियों के उपयोग और उनकी विशाल भंडारण क्षमता के कारण कंप्यूटर के प्रयोग से कागज़ की बचत संभव हो पाती है। बेरोजगारी, कंप्यूटर के विस्तृत प्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कंप्यूटर साक्षरता। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना। एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जानना है तथा प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश दे सकने में सक्षम होता है। कंप्यूटर साक्षरता को डिजिटल साक्षरता भी कहा जाता है। ठीक है। एंड यूजर क्या होता है? ठीक है, हम लोग एंड यूजर के बारे में जानेंगे। जो एंड यूजर क्या होता है? ठीक है, वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा सूचना का उपयोग करता है, एंड यूजर कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा उसके एप्लीकेशन एंड यूजर को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जानेंगे हम लोग डिजिटल डिवाइड के बारे में। जो डिजिटल डिवाइड क्या होता है? ठीक है, तो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर भी विश्व के अधिकांश लोगों तक कंप्यूटर का लाभ नहीं पहुंचा। कंप्यूटर तथा इससे संबंधित तकनीक का उपयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 47% लोग इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में केवल 30% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। हालांकि इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या के हिसाब से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है। कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। ठीक है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वह रहेगा कंप्यूटर का उद्भव और विकास से। देखेंगे उसमें किस तरह के टॉपिक रहते हैं और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दें दोस्तों कि हमारे यहाँ सभी तरह की ई बुक बनाई, बेची एवं प्रचार की जाती है। ठीक है। इसमें सभी तरह का काम किया जाता है। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।